हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोसल एजुकेशन में। और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 4th क्लास के परिवेश अध्ययन का 14वां लेसन रहे साथ साथ। तो इसका कुछ पोर्शन हमने पढ़ लिया है और अब कर रहे हैं उससे आगे का पोर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास है मेहनती चींटियाँ। चींटी तो सभी ने देखी होंगी, है ना। तो चलो पढ़ते हैं चींटियों के बारे में। हम आकार में छोटी जरूर हैं, पर हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हम मीठी तली हुई चीज़ों और अनाज को झट से सूंघ लेती हैं। हम एक खास महक के जरिए एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, फिर कतार बनाकर दल बल के साथ वहां पहुंच जाती हैं। हमारे समूह में मजदूर, नर सिपाही, रानी और नर चींटियां होती हैं। हम जमीन की दरारों में या पेड़ों की खोखली जड़ों में रहती हैं। बरसात का अनुमान होते ही हम अपने अंडों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? चींटियाँ। तो चींटियाँ छोटी सी होती है ना, और बहुत सारी एक साथ मिलकर रहते। बिल में बहुत सारी चींटियाँ होती हैं ना। चींटियों के बिल तो देखे ही होंगे। तो उनके एक ग्रुप में क्या क्या होते हैं? मजदूर, नर सिपाही, रानी और नर चींटियां होती हैं। कहाँ पे रहती हैं चींटियां? जमीन की दरारों में या पेड़ों की खोखली जड़ों में होती हैं। यहाँ से हम देख लेंगे इसको, ठीक है। और एक खास बात है कि जब इनको बरसात का अनुमान होता है तो वो अपने अंडों को सुरक्षित जगह पर ले जाती है। कई बार तुमने अपने घर में दादा दादी को कहते भी सुना होगा, आज बारिश आने वाली है, देखो कितनी सारी चींटियां अपने अंडों को ले जा रही हैं। तो ये उनको पहले पता चल जाता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर। सोचो और लिखो। क्या तुम्हारे घर में भी सब मिलकर काम करते हैं, और यदि हाँ तो कैसे? तो भाई हमारे घर में भी सभी में मिलजुल कर ही काम करते हैं। कोई खाना बनाता है, कोई सफाई करता है, कोई बाहर से जो बाहर के काम है वो करता है ना। तो चींटियां एक कतार में क्यों चलती होंगी? क्योंकि चलते समय चींटियां अपने पीछे एक रसायन छोड़ती रहती हैं, और उसको सूंघते सूंघते दूसरी चींटियां उनके पीछे पीछे एक लाइन में चलती हैं। देखो हमारी इसमें ऊपर बता रखा है। ये चींटियों का घर कहाँ होता है? या तो जमीन की दरारों में और या पेड़ों की खोखली जड़ों में। चींटियों के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमेशा परिश्रम करने व मिलकर काम करने का गुण की सीख हमें मिलती है। भाई हम मिलकर काम करें, यह शिक्षा हमें मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जानवरों को झुंड में रहने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? तो नीचे तालिका दे रखी है, उसमें हमें लिखना है। इधर तो क्या फायदे होते हैं वो लिखने हैं, और यहाँ पे क्या नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे देखो, झुंड में रहने के क्या फायदे होंगे? भाई सुरक्षित रह सकेंगे। अकेले अकेले को तो कोई शिकारी जल्दी से मार देगा, है ना। और दूसरा क्या होगा? जानवरों के बच्चों को सही पालन पोषण हो जाता है, क्योंकि एक से ज़्यादा जानवर इकट्ठे रहते हैं तो एक दूसरे का वो ध्यान रख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ नुकसान। तो एक तो भोजन बांट कर खाना होगा। अगर थोड़ी सी जगह में उनको थोड़ा सा भोजन मिल रहा है, तो अकेला अगर कोई रह रहा है तो ज़्यादा उसको भोजन मिल जाएगा, और जब ग्रुप में रह रहे हैं तो सबको मिल बांट कर उसको खाना होगा। और अधिक भीड़ होने के कारण शिकारी आसानी से पकड़ सकता है। उनको दूर से ही पता चल जाता है और वो अपना आसानी से उनको पकड़ सकते हैं, जाल बिछा सकते हैं, या भाई वैसे दूसरे तरीकों से उनको पकड़ सकते हैं। पहचान हो जाती है कि वो जानवर वहाँ पे हैं। तो कुछ नुकसान और कुछ फायदे हमने लिखे हैं। इनके अलावा और आपको कुछ आता हो तो आप वहाँ पे लिख देना। तो देखो यहाँ पे, तुम एकल परिवार में रहते हो या संयुक्त परिवार में? क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि तुम एकल में रहते हो या संयुक्त परिवार में। तुमने उसमें रहने के क्या फायदे क्या नुकसान है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एकल क्या होता है। एकल परिवार होता है जिसमें माता पिता और उसके बच्चे रहते हैं। और संयुक्त परिवार में जहाँ पे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई सारे मिलकर एक साथ रहते हैं, वो होता है हमारा संयुक्त परिवार। तो अब तुम्हें बताना है कि तुम एकल में रहते हो या संयुक्त परिवार में रहते हो। तो मैंने यहाँ पे एकल परिवार का लिखा है कि मैं एकल परिवार में रहता हूँ। तो इसका फायदा क्या होगा? भाई सभी चीज़ें मुझे चीज़ें किसी के साथ बांटनी नहीं पड़ती। जो भी सामान घर पे आता है वो मुझे ही मिल जाता है।
और नुकसान क्या है कि मुझे अकेले ही खेलना पड़ता है। अगर इसी तरह से तुम संयुक्त परिवार में हो तो क्या होगा? संयुक्त परिवार के फायदे क्या बता सकते हो? कि तुम्हें सभी का प्यार मिलता है, काम थोड़ा करना पड़ता है, सब मिलकर कर लेते हैं, है ना। नुकसान क्या होगा कि घर में कोई खाने पीने की चीजें आई तो सभी बच्चों को सब परिवार में बांट कर तब खाते हैं, थोड़ा हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा कुछ और भी नुकसान हो या फायदे जो तुम्हें लगते हो तो वो आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि तुम भी चींटी या हाथी की तरह झुंड में रहते तो अपने काम कैसे करते? सभी मिलजुल कर करते, जैसे वो कर रहे हैं ना, तो हम भी मिलजुल कर करते। गडरिये भेड़ें क्यों पालते हैं? क्यों पालते हैं? भेड़ क्यों पाली जाती हैं? क्योंकि भेड़ों से ऊन प्राप्त करके धन कमाने के लिए। ऊन प्राप्त करके धन कैसे कमाएंगे? ऊन को बेचेंगे और उससे हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अपने पास पिक्चर है और इस पिक्चर में अलग अलग एनिमल्स यहाँ पे हैं। ये क्या है? बकरी है, कुत्ता है, भेड़ है, ये चिड़िया है, चूहा है, ऊँट है, इस तरह से काफ़ी हैं यहाँ पे एनिमल्स। और इधर ये गडरिया खड़ा है, तो कह रहा है कि भेड़ जहाँ पे है, गडरिये भेड़ का पता लगाने के लिए गडरिये की सहायता करो। किधर से जाएगा भेड़ को ढूंढने के लिए वो, ताकि वो भेड़ तक पहुँच जाए। ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे भेड़ है, यहाँ पे तुम्हें पहुँचाना है इसको, तो कैसे पहुँचाओगे? चलो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ से ये इधर चला गया, किधर जाएगा? यहाँ से चला जाता है, मान लिया ये गया, फिर इधर से ये गया, यहाँ से आ गया। ये कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करेगा बेटा, अगर क्रॉस कर दी तो फिर ये नहीं जा पाएगा, दीवार है ये इधर से आ गया, ये यहाँ पे आया। देखो हमने कहीं पे भी कट नहीं लगाया है, यहाँ पे इसके पास से होता हुआ इधर से आएगा और ये यहाँ पे भेड़ के पास पहुँच गया, पहुँचा दिया ना। अगर ये गडरिया इधर से इस रास्ते को पकड़ लेता तो क्या होता? यहाँ के बाद तो रास्ता ही ख़त्म हो गया, है ना। और अगर वो यहाँ पे जाता तो यहाँ से गया, आ गया और यहाँ पे ये दीवार आ गई, नहीं बनता ना, इसलिए उसको ये वाला रास्ता ही चुनना पड़ेगा, यहाँ से जाएगा वो। ऐसे आ गया ना समझ में? हाँ। अब आगे कहता है, तुमने जिन जानवरों की सवारी की है उसकी सूची बनाओ। तुम किसी किसी जानवर पे तो बैठे भी होगे ना, तो वो तुम्हें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मैंने लिखा है घोड़ा, हाथी, ऊँट, इनकी लगभग लोग सवारी कर ही लेते हैं। अगर आपने की है तो ये लिख लेना, नहीं की है तो जिस और किसी जानवर पे आप बैठे हो तो आप उसका नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे अपने पास है, दिए गए जानवरों से संबंधित जानकारी तालिका में लिखो। तो यहाँ पे जानवर के नाम है, हाथी है, सांप है, कुत्ता, घोड़ा, गधा, मधुमक्खी। यहाँ पे क्या लिखना है? रहने के स्थान को क्या कहते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। यहाँ पर क्यों पालते हैं वो वजह बतानी है कि क्यों पाला जाता है उनको, और फिर किन कार्यों से इन्हें परेशानी होती होगी, किससे इसको परेशानी होती है वो यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले अपने पास है हाथी। हाथी कहाँ पे रहता है? खुले मैदान में रहता है। और क्यों पालते हैं इसको? ताकि बोझा ढो सकें और पेड़ उखाड़ने में इनकी सहायता ले सकें। और इनसे किन कार्यों में परेशानी होती होगी? इनको बांध कर रखने में, क्योंकि स्वतंत्र रहना सबको पसंद है और इनको अगर हम बांध कर रखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। सांप, सांप कहाँ पे रहता है? बिल में रहता है। और इसको, सांप को कुछ लोग पालते हैं तो क्यों पालते हैं? ताकि वो तमाशा दिखा सके, तमाशा दिखाने के लिए। और किसी को छूने से इनको परेशानी होती है, अगर सांप को छुएंगे तो वो काटेगा ना, तो इसको परेशानी होती है इसलिए वो काटेगा। कुत्ता, कुत्ता कहाँ रहता है? कुत्ता अपने कुत्ता घर में रहता है, एक अलग से कैनल होती है उसकी, इंग्लिश में कैनल कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं कुत्ता घर। कुत्ता क्यों पाला जाता है? रखवाली के लिए। और तकलीफ किस चीज़ से होगी इसको? बांध कर रखने से। अब घोड़ा, घोड़ा कहाँ पे रहेगा? अस्तबल में। घोड़ा जब बांधने की जगह होती है उसको हम अस्तबल कहते हैं। और किस लिए पालते हैं इसको? सवारी ढोने के लिए। और तकलीफ, परेशानी किस चीज़ से होगी? अधिक भार डालने पर, इसके ऊपर ज़्यादा वजन डाल दी इसकी गाड़ी पे तो फिर इसको तकलीफ होगी। गधा
कहाँ रहता है? गधा के रहने की जगह को हम बोलते हैं खलिहान। और क्या काम आता है गधा? सवारी, बोझा ढोने के लिए। और गधे को तकलीफ कब होगी? भाई उसको भूखा रखेंगे, जब किसी को भी जानवर को हम भूखा रखेंगे तो परेशानी उसको होगी ही। मधुमक्खी, मधुमक्खी का रहने का स्थान क्या होता है? छत्ता। और किस चीज़ के लिए पाला जाता है मधुमक्खी को? शहद के लिए। और उसको परेशानी किससे होगी? छत्ते के छेड़ने से। जब अगर कोई छत्ते को छेड़ेगा, क्योंकि वो उनका घर है, तो उनको तकलीफ होगी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चर्चा करें। तुम्हारे विचार में इन्हें कौन ज़्यादा खुश होगा और क्यों? जो नीचे दे रखे उनमें से कौन ज़्यादा खुश होगा, कौन नहीं होगा? तो पहला क्वेश्चन है, पेड़ पर उछल कूद करता बंदर या मदारी के डमरू पर नाचता बंदर? कौन सा बंदर ज़्यादा खुश होगा? पेड़ पर उछल कूदता बंदर, क्योंकि वह तो स्वतंत्र है ना। क्यों, हमें कारण भी बताना है और कौन सा खुश है वो भी बताना है, तो जो खुला होगा वही खुश होगा भाई। सपेरी की बीन पर नाचता सांप या बिल में रहने वाला सांप? कौन सा इसमें ज़्यादा खुश होगा? बिल में रहने वाला सांप स्वतंत्र है, इसलिए वह ज़्यादा खुश है। बिल वाला ही होगा, उसका मन करेगा तो अंदर जाएगा, मन करेगा तो बाहर आएगा। और जो सपेरे की बीन पर नाच रहा है वो तो परेशान होगा, जैसा उसको सपेरा रखेगा उसको वैसे ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए बिल में रहने वाला सांप स्वतंत्र है, इसलिए वो ज़्यादा खुश है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने आसपास खाने की किसी चीज़ पर आने वाली चींटियों को देखो और निम्नलिखित जानकारी कॉपी में लिखो। ये मैंने कुछ तुम्हारे उदाहरण के लिए लिख दिए, बाकी आप अपने आप देखकर फिर उस हिसाब से लिखना है। चींटी किस रंग की थी? मैंने लिखा है यहाँ पे भूरे रंग की, कोई काली भी हो सकती है, तो अगर आपने काली देखी है तो काली लिखोगे। वे खाने की चीज़ को कहाँ तक ले जाती हैं? जहाँ तक उनका रहने का स्थान है। बिल होगा तो बिल, या किसी दरार में रह रही हैं तो उस दरार में, है ना, अपने रहने के स्थान तक। क्या तुमने चींटियों के बिल देखे हैं? और यदि देखे हैं तो कहाँ पे? पेड़ों की जड़ों की दरारों में, लगभग वहाँ पे होता है, वरना कई बार तो ज़मीन में वैसे भी हो जाते हैं। ठीक है, जब तुम खाने की चीज़ को वहाँ से उठा लेते हो तो क्या करती हैं? भाई वो दूसरी जगह, पहले तो थोड़ा देर वहाँ पे घूमेंगी, देखेंगे कि कहाँ गई वो जगह, उसको चीज़ उसको ढूंढेंगी, और नहीं मिलती है तो फिर वो दूसरी जगह पर चली जाए। अब आगे कि तुम्हारे आसपास मधुमक्खी पालन कौन करता है? प्राप्त जानकारी को अपनी कॉपी में लिखो। तो ये तुम्हें अपने आप से, अपने आसपास से पता करना है और फिर यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है कि वह ये काम कब से कर रहा है, इस काम में कौन कौन उसकी सहायता करता है, और एक छत्ते से लगभग कितना शहद निकल जाते। इस तरह की जानकारियाँ हमें देनी है। अपनी कॉपी में चींटी का चित्र बनाकर रंग भरो। एक चींटी का तुम्हें चित्र बनाना है और उसको कलर करना है। चींटी की जिक्सा पहली बनाओ। देखो ऐसे, एक गत्ता लो, मोटा गत्ता ले लो, उसको चौकोर काट दो और उस पर चींटी का चित्र चिपकाओ। जो तुमने कॉपी में बनाया उसी तरह का चित्र बनाओ और उसको कॉपी में चिपकाओ। चित्र पर रेखाएं खींचकर छोटे छोटे खाने बनाओ, जैसे कि यहाँ पे बना रखे हैं, ऐसे ऐसे ये खाने बना लेंगे। और रेखाओं के साथ साथ काटकर गत्ते के 4-5 टुकड़े कर लो। अपने दोस्त को इन टुकड़ों को जोड़कर चींटी बनाने को कहो। इस तरह की बहुत सारी आपके पास भी आती है ना पजल, तो इसी तरह से आपको भी बनानी है ये। अब आगे कह रहे हैं निम्नलिखित जानवरों के 2-2 उदाहरण दो। तो देखते हैं कौन कौन से जानवरों का। सवारी में काम आने वाला, किस किस्म की सवारी हम करते हैं? घोड़ा, ऊंट, बैल की भी करते हैं, तो मैंने लिखा है घोड़ा और ऊंट। आगे बोझा ढोने वाला, गधा, बैल। दूध देने वाले, गाय, भैंस, तुम बकरी भी लिख सकते हो, है ना। ऊन देने वाले, भेड़, खरगोश। अंडा देने वाले, मुर्गी, चिड़िया, कबूतर, तोता, बहुत सारे हैं। जो भी आपको लिखना चाहो वो लिख सकते हो। चलो अब आगे देख लेते हैं। आओ परखे क्या सीखा। अब तक आपने क्या सीखा है? पता करो और लिखो कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। कौन कौन से जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं? जैसे भेड़, बकरी, नीलगाय आदि जानवर हैं, ये सब ग्रुप में रहते हैं। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरो। तो ये शब्द हैं बोझा ढोने, चींटियाँ,
रानी मधुमक्खी, फसलों और नीलगाय। नीचे खालिस्तान दे रखे हैं, उसमें यही भरने, मैंने पहले से लिख रखे हैं। ये मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देती है। क्या अंडे देती है? रानी मधुमक्खी देती है ना। रानी मधुमक्खी का काम होता है अंडे देना। एक छत्ते में कई तरह की मक्खियां रहती है ना, उनमें से रानी मधुमक्खी अंडे देती है। मधुमक्खी की तरह भी समूह बनाती हैं। कौन बनाती है? यहाँ पे देखो, बोझा ढोने, चींटियाँ, फसलों, नीलगाय। क्या? यहाँ चींटियाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है। गधा, खच्चर हमारी सवारी करने और के काम आते हैं। क्या काम आते हैं? बोझा ढोने के काम आते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। मधुमक्खी पालन से के परागण क्रिया अधिक होती है। किस में परागण क्रिया अधिक होती? मधुमक्खी पालने से। फसलों में, तो यहाँ हमने लिख दिया फसलों। ये अपने लेसन में आए हुए हैं सारे सेंटेंस बेटा। डैश का कुछ झुंड किसानों की फसलों को चट कर जाता है। फसलों को कौन चट करता है? नीलगाय, ठीक है। तो बेटा अपना ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है और कंप्लीट भी हो जाता है पूरा लेसन। तो इसको अच्छे से सभी वीडियोस को देख के लेसन को कंप्लीट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।